आपके हनुमान जिसको कहते थे आप लोग, जिसको आप अपने सर पर लेकर घूम रहे थे, अनुज चौधरी समेत 15 से 20 पुलिस वाले जो है बचेंगे नहीं। सीजीएम कोर्ट का आदेश आ गया। जिसको न्याय चाहिए वो दुहाई दे रहा था, लॉ एंड ऑर्डर जो है विपक्ष में खड़ा था, लॉ एंड ऑर्डर दमन में भूमिका निभा रहा था। कि कई जजों को मैंने देखा इसलिए फैसले किए हैं जो संविधान और कानून के दायरे में रहकर फैसले किए हैं, लेकिन उन जजों का हुआ क्या है? क्या सरकार बाबा योगीनाथ जी का बुलडोजर उन अधिकारियों पे शाम तक चलेगा कि नहीं चलेगा? आपको लगता है एक तरफा हुआ है सारा खेल, सिर्फ मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया है? नहीं, ये तो है ये कोर्ट जो है पुलिस चलाएगी, खाली कोर्ट का ही कहना मानेगा। जब पुलिस दंगा होता है तब कोर्ट नहीं जाता वहाँ पर, तब वहाँ पुलिस मार खाती है। क्या चाहते हैं बुलडोजर पहुंचाए दरवाजे पे? सच कहे जगमारन धावे, झूठ कहे पतियाए। दंगा फसाद हो, हम मुख्यमंत्री हो इतना तो पुलिस से कह दी अब कुछ न जाओ, खाली कोर्ट अब चलाई। आप पूछेंगे संबल पे थे पाकिस्तान की बात करेंगे, आप पूछेंगे मुकदमा ये हो गया तो बोलेंगे बांग्लादेश में एक हिंदू मर गया। दोस्तों, जो संबल में हिंसा हुई उसमें एक युवक की गोली लगने से हत्या हो गई, जिस कारण सीजीएम कोर्ट ने सीओ अनुज चौधरी समेत 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। तो ये पत्रकार महोदय इन लोगों से पूछने के लिए पहुंचते हैं, तो कुछ लोग इनके सपोर्ट में आते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि सीजीएम ने गलत किया है, कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस कोई मरने के लिए थोड़ी है, वो लोग जाएंगे और बचाएंगे, कुछ लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था ढीली थी, कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस वालों की गलती थी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और आप अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही दोस्तों, आपके मुताबिक संबल में जो हिंसा हुई उसमें किसकी गलती है, कमेंट लाइक करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अनुज चौधरी संभल याद होगा कि भूल गए हैं? आदेश आया है 15 से 20 पुलिस वालों पर जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए सीजीएम कोर्ट ने आदेश दिया है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये काम तो विलंब से न्याय अन्याय के रूप में बदल जाती है। ये कार्रवाई जिला प्रशासन को स्वयं उसी वक्त करना चाहिए था, लेकिन जब जिला प्रशासन ने वहां लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने में, लॉ एंड ऑर्डर को भेदभाव प्रेरित होने में, वहां लॉ एंड ऑर्डर जो न्याय पक्ष है जिसको न्याय चाहिए वो दुहाई दे रहा था, लॉ एंड ऑर्डर जो है विपक्ष में खड़ा था, लॉ एंड ऑर्डर दमन में भूमिका निभा रहा था। तो जो आज न्यायालय ने, सीजीएम न्यायालय कोर्ट ने जो आज वहां इन लोगों के ऊपर अगर एफआईआर लाद करके कानूनी कार्रवाई करने का जो आदेश पारित किया है, मैं उस कोर्ट का वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। खैर मकदम करते हैं। अब आपके हनुमान जिसको कहते थे आप लोग, जिसको आप अपने सर पर लेकर घूम रहे थे, अनुज चौधरी समेत 15 से 20 पुलिस वाले जो है बचेंगे नहीं। सीजीएम कोर्ट का आदेश आ गया है। नहीं ऐसा है, कोर्ट के आदेश का हम लोग सम्मान करते हैं। हाँ। और कोर्ट ने जो आदेश दिया किन परिस्थितियों में दिया है। हाँ। और आप उसका और भी पहलू देखिए, उसमें जो एक लोगों को जो लड़का बिस्कुट बेचने निकला था, जिसपे केस किया गया, जिसके पिताजी ने किया था। हाँ। और उसको जाकर के वो उस हिंसा में मारा गया। हाँ। उसको गोली लगी, तो उसके ऊपर कोर्ट एक ही है। हाँ नहीं कई लोगों के जाने गई। हाँ कई लोग, लेकिन जो आदेश उसके जिसके पिता ने किया, जिसपे आदेश किया है कोर्ट ने कि वो निर्दोष था, वो लड़का बेचने, तो ये अगर इस तरह की हादसा हुआ है, अगर वो घटना हुई है तो उसकी जांच कोर्ट का हक है। कोर्ट का हक है कि अपना न्याय संगत, अगर कोर्ट भी अगर न्याय संगत अगर फैसला चाहे वो किसी भी। आज अनुज चौधरी के साथ दिख रहे होंगे। नहीं, अनुज चौधरी के साथ तो है, उन्होंने लाइन आर्डर पालन करने में हो सकता है कहीं उनके कर्मचारी, हो सकता है कहीं हो गया हो गलतियां। देखिए, अभी मैं स्वागत नहीं करूंगा कोर्ट का। हाँ। कि कई जजों को मैंने देखा इसलिए फैसले किए हैं जो संविधान और कानून के दायरे में रहकर फैसले किए हैं, लेकिन उन जजों का हुआ क्या है? उदाहरण हमारे देश में मौजूद है, जजों का जिला बदल कर दिया गया है, मतलब दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया जाता है। तो मुझे भरोसा नहीं है कि अनुज चौधरी को कुछ होगा, क्योंकि उस अनुज चौधरी को जो डायरेक्ट संविधान और कानून से नहीं किसी के इशारे पे काम करता था, वो अनुज चौधरी को जिसके इशारे पे काम करता था उसे बचाने की कोशिश जरूर होगी। अभी खुश ना हो समाजवादी, अभी इंतजार रखिए, आगे भी कुछ होगा। आगे भी कोई संबल की घटनाएं घटाई जाएगी। देखिए, इससे एक पर्दाफाश हुआ कि जो संबल को लेकर के हिंदुत्व का पिटोरा जो है लोग पीट रहे थे, मुसलमान के नाम पे जो डंका पीट करके भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बना रही थी, और गरीबी के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को, और जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है उस मुद्दे को डाइवर्ट करने का जो महारत हासिल किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसका पल्ला खुल गया। ये साबित हो गया कि अगर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में विपक्ष कहता है कि डकैती हुई है वोट पे, तो यह सिद्ध होता है कि डकैती हुई है। सरकार के इशारे पे
जब पुलिस का 15 से 20 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया यही पे मैं आ रहा हूँ, यही मैं आ रहा हूँ कि जब एक इतने बड़े अधिकारी के दिशा निर्देश से उसके संरक्षण में इतना बड़ा दंगा होता है, इतना संरक्षक में, अरे उन्होंने बचाया है, यही तो बचाया है, यही अगर बचाने का लाइन ऑर्डर मेंटेन किया है। बचाने का जीरो टॉलरेंस यही है, बचाने का तरीका यही है, तो नफरत की बुनियाद ये है, भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की पूरा प्रयास है। कोर्ट को बधाई देना चाहता हूं और वहां के सांसद ये तो कह रहे हैं आप स्वागत ना करिए। हाँ भैया यही कह रहे हैं ना, अभी स्वागत आप ना करें। मैंने महाराज जी कह रहे हैं, महाराज जी के बात के ऊपर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये राम कोला वाले किसानों के ऊपर बात नहीं करेंगे, वहाँ क्या लाइन ऑर्डर नहीं मेंटेन किया गया? लखीमपुर वाले खीरी पर जो है किसानों की बात नहीं करेंगे। लाइन ऑर्डर हर जगह मेंटेन होता है, अधिकारियों से गलतियां हो सकती हैं, ये माना है हमारे बीच के, और जब वहाँ पे गलतियां हो जाती हैं भाई, गलतियां हो जाती हैं। आप पूछेंगे संबल पे तो पाकिस्तान की बात करेंगे, आप पूछेंगे मुकदमा ये हो गया तो बोलेंगे बांग्लादेश में एक हिंदू मर गया, आप पूछेंगे कि भारत में औरतों का दूबर हो गया तो कहेंगे हमारा चीन से बढ़िया रिश्ता हो रहा है। ये क्या है भाई? आज सवाल हो रहा है संबल पे, आप दीजिए इतने पुलिस अधिकारियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या सरकार बाबा योगी नाथ जी का बुलडोजर उन अधिकारियों पे शाम तक चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे अभी आदेश आया है एफआईआर का, तो आप मतलब ये बताइए, आदेश पे तो होता है, तो ये इस देश में दो प्रकार का कानून हो गया है, गरीबों पिछड़ों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है बाबा करे बुलडोजर चला दीजिए। क्यों नहीं? सरकार तो इसी चला रही है, सरकार का हनकी बुलडोजर है, कहेंगे बुलडोजर तो न्याय होगा। एक मिनट अब इनके कहने के अनुसार कहीं पे दंगा होगी, पुलिस गुलाब के माला लेकर के जाएगी गाड़ी में भरा करके, भैया तुम मारो हमारे ईंटे, हम जो तुम्हारे ऊपर माल्यार्पण करें। ऐसा नहीं होगा। जो दंगा जो अपने कानून को हाथ में लेने का काम करेगा, चाहे उसमें मुसलमान हो वो नहीं, फूल बांटने तक तो ठीक है, लेकिन लोग तलवारें बांट देते हैं, तलवारें बांट। अब बटेंगी भैया, स्थितियां ऐसी कर दी गई हैं कि बटेंगी। कभी कान से बोलेंगे, कभी आंख से बोलेंगे, कभी क्या दिशा में। हम ये कहते हैं कि अगर दंगा इस प्रदेश में किसी जात धर्म मजहब पे नहीं होना चाहिए, और जो पुलिस अधिकारी ये किया है उसके संरक्षण में ये हुआ। आपको लगता है एक तरफा हुआ है सारा खेल, सिर्फ मुसलमानों पर तारीफ किया गया है? नहीं, ये तो है ही है। अगर ये नहीं होता तो एफआईआर क्यों कोर्ट करवाती? एक तरफा कार्रवाई करवाकर पीठ थपथपाते हैं, तब सीजीएम कोर्ट को आदेश देना पड़ता है कि भाई इन पर एफआईआर करिए। क्या कर रहे हैं? इस देश में कुछ ऐसे बाबा महंत हैं जिनको ना तो संविधान पर भरोसा है ना न्यायालय पे भरोसा है। मतलब इस तरह से आके बकवासबाजी करते हैं। ये महंत जी की मैं बात कर रहा हूँ। बकवासबाजी कर अब ये कौन से कैसे महंत है वे भगवान ही जाने। ना इनको अदालत पे भरोसा है, ना इनको सरकार पे भरोसा है। हमको तो लगता है कि इनको आप पर भी भरोसा नहीं। हमको बाबा बागेश्वर धाम पे भरोसा है, वो कानून और संविधान की बात करते हैं, वही संविधान और कानून की बात करते हैं ना। ये कह रहे हैं इन बाबा पे भरोसा नहीं है। राम रहीम पे भरोसा होगा, बागेश्वर धाम पे भरोसा होगा, और ऐसा ही कई जो जेल में पड़े उन पे भरोसा होगा इनको। देख रहे हैं आपको मान ही नहीं रहे क्या अच्छा है, ये इनके ना मानने से प्रमाण पत्र जारी होने वाला नहीं है। सवाल जो यहाँ उठा है, संबल में पुलिस अधिकारियों पे एफआईआर कोर्ट ने आदेशित किया है, तो ये सवाल इसलिए आदेशित किया है कि वो मुसलमानों के विरुद्ध, मुसलमानों के नाम पे अपनी पीठ थपथपाने के लिए, मुसलमानों के नाम पर पीठ थपथपा रहे हो आप लोग, मतलब सरकार में। हमको तो नहीं लग रहा, हमको तो लग रहा बाबा भी मुसलमान हैं। ये हाँ, आपको मैं बता दूं, पीडीए मुसलमान है आप? पीडीए ये भगवा पहने मुसलमान दिख रहे हैं आपको? ये समाज मुसलमान है आप? कुछ भी हो सकता अरे है। भाई, कुछ भी ये हो सकता मुसलमान है। कुछ भी कर सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली दे रहा है, वीडियो वायरल हो रहे हैं। और पुलिस, ये कोर्ट जो है पुलिस चलाएगी, खाली कोर्ट का ही कहना मानेगी। जब दंगा होता है तब कोर्ट नहीं जाता वहाँ पर, तब वहाँ पुलिस मार खाती है, पुलिस के जवान गोली खाते हैं, पुलिस के जवानों का सर फटता है। मुकदमा लिख दीजिए, क्राइम में कंट्रोल नहीं
देखिए पुलिस इतनी निरंकुश हो चुकी है आज। अब पहले तो मुसलमानों को खून बहाती थी, अब तो रायबरेली में आपने घटना सुना, रजाई उड़ा के पीट दी पुलिस भाजपा नेताओं को। दोस्तों ये बाबा जी कहते हैं कि इन लोगों को कुछ नहीं आता, अगर मुस्लिम होता है तो लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है, और अगर मुस्लिम नहीं होता है तो ये लोग कह देते हैं कि हम कोई मरने के लिए थोड़ी है। ये बीजेपी वाले लोग झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में काम करते हैं। अगर इनके साथ झूठ बोलो तो हम सही हैं, और अगर इनके साथ अगर सच बोलो तो हम गलत हो जाते हैं। इसीलिए दूसरा अंधभक्त कह रहा है कि ये बाबा नहीं मुस्लिम है। दोस्तों आपकी इन पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जो संविधान की अवहेलना करेगा, जो कानून की अवहेलना करेगा, उसके नाखून ही नहीं निकाले जाएंगे। पूज्य महाराज के लिए पंकज, पूज्य महाराज की गोली उसके टांगों में लग रही है। के लिए अनुज चौधरी सामने हनुमान बनकर खड़े हो जाएंगे। सब खड़े होंगे, जो गलत होगा उसका विरोध होगा। अभी कानून और संविधान की बात कर रहे हैं, गोली बंदूक की बात कर रहे हैं। यही भाजपा का संविधान ही है। जो फैसला आया है ऐतिहासिक फैसला है। जियाउर रहमान बर कह रहे हैं कि 15 से 20 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए सीजीएम कोर्ट ने कहा है। आप कैसे देख रहे हैं संभल की घटना को? देखिए अभी ये फैसला आया है कि पुलिस वालों के जो है उसमें नाम भी दिया है, अनुज चौधरी और 2 लोगों को और 15 लोगों का अज्ञात लोगों के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। लेकिन इसमें अभी आगे न्याय दिखाई दे तब तो न्याय हो, तो कम से कम एफआईआर। क्या चाहते हैं, बुलडोजर पहुंच जाए दरवाजे पे? बुलडोजर नहीं, जितने निरंकुश अधिकारी कर्मचारी है पुलिस विभाग के, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। मौके पे दंगा चल रहा है, दंगा हो रहा है। अब उस जगह पर लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, शांत करने के लिए। आप क्या चाहते हैं कि पुलिस जाए वहां झुक जाए, काम तमाम का हो जाए? देखिए दंगा कहीं हो, पुलिस की पहले जिम्मेदारी होती है, अगर वो सतर्क रहेगा तो कभी दंगा नहीं होगा। पुलिस जानबूझ के दंगा करवाती है। लाइन ऑर्डर वही वो ऐसे अधिकारी कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं कि जहां मुसलमान आ जाए वहां लाइन ऑर्डर के लिए वो तैयार हो जाएंगे। जहां उनके सजाती आ जाए, जहां से नेटवर्क आ जाए, जहां सामर्थ्यवान आ जाए, वहां कोई लाइन ऑर्डर नहीं होगा। वहां जांच होगी, बाद में कार्रवाई होगी। मुसलमान आ जाए पहले कार्रवाई हो जाएगी, बाद में जांच होगी। अब बुलडोजर और अगर सत्य बोला जाए तो बाबा ही नहीं है, असत्य बोला जाए तो हम सनातनी है। कबीरा इस संसार में क्या बताया जाए, साच साच कहे जग मारन धावे, झूठ कहे पतियाए। कि घट में है सूझे नहीं लानत ऐसा जिन, तुलसी इंद भक्तों को हुआ मोतिया बिंद। चाहे एक आम आदमी हो, उसके बोलने का अधिकार है। तो यही सनातन मजबूत हो रहा है कि सच बोलने वाले को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सच बोले उसे ढोंगी बताओ। संभल है, और बाबा को जो है सिद्ध करने में लगे हैं कि बाबा ने ढोंगी है। देखिए बाबा को पहनने का अधिकार है, अपना पहने हैं, जिसको मानते हैं वो उनका अधिकार है। बाकी रह गया संभल की बात, वो सुरक्षा में उनको ड्यूटी लगाई गई थी, वो अपना पालन किए हैं। न्यायालय ने जब उन पर इल्जाम लगाया है तो सिद्ध भी करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे न्यायालय की मर्यादा की बात है, न्यायालय के आदेश की बात है। और न्यायालय डॉक्यूमेंट का रीडिंग करने के बाद पुलिस पक्ष का ये सिद्ध किया कि उस अपराध में ये जितने सुरक्षा कर्मी थे उनका एन केन प्राकेट भूमिका जो है पाई गई वो संदिग्ध थी। इसलिए ये लोग लाइन ऑर्डर का छीनन किए। इसी पर न्यायालय ने आदेश दिया कि इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करके और इनको जेल भेजा जाए। अनुज चौधरी पर एफआईआर के लिए आदेश दिया गया। दिक्कत क्या है? देखो ऐसा दंगा फसाद हो, हम मुख्यमंत्री हो इतना तो पुलिस से कह दी थी अब कुछ न जाओ, खाली कोर्ट अब चलाई। अब कोर्ट जाकर के दंगा रुकवाएगा। जब मरते हैं पुलिस के जवान, छोटी मोटी क्राइम हो बात अलग है, पुलिस के ऊपर आरोप लगा दीजिए, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दीजिए, लेकिन दंगा कंट्रोल करने के लिए कोरोना वाला हाल होता है। जैसे कोरोना में अपने बाप के जो है क्या कहते लाश उठाने को लोग तैयार नहीं थे, दंगे में कोई पुलिस वाला जल्दी जाता नहीं है। पुलिस वाले बहुत हिम्मत करके जाते हैं। वहाँ हजारों हिंदू मर गए होते, लाखों हिंदू मर गए होते, तब जो है कोर्ट तब भी कहता कि ये दोषी है अनुज चौधरी, उन्होंने घटना को कंट्रोल करने का काम किया है। और इसको इस बात में न्यायालय को मुसलमान जो मारे गए हैं उस पर क्या कहोगे? मुसलमान में गलती करेंगे तो मारे नहीं जाएंगे। जब कोई गलती करेगा तो मारा नहीं जाएगा। मैं गलती करूंगा मैं मारा जाऊंगा, कोई गलती करेगा मारा नहीं जाएगा। दंगा फैलाओगे, भारत देश है, यहाँ हिंदुओं का स्थान है। दंगा करोगे तो मारे जाओगे। हाँ मारे जाएंगे। और हिंदुओं के लिए चिंता है, गोली चलेगी, गोली चलेगी, लोग मरेंगे। यहाँ पर न्यायपालिका हमारे यहाँ का काम करेगी, हमारा पुलिस प्रशासन काम करेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। देख रहे हैं बिल्कुल अजय जी ने सही कहा कि न्यायपालिका काम करेगी, तो न्यायपालिका काम की है, न्यायपालिका ने अपना धर्म का निर्वहन किया है। दंगा जो करेगा, दंगा करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। सवाल न्यायालय का है, न्यायालय के आदेश का हम सम्मान करते हैं। अब जांच का विषय है, जांच होगी, जांच में दोषी होंगे, मुकदमा लिखा जाएगा।
चाहे पुलिस वाले हो, चाहे पार्टी के हो, चाहे विपक्ष के हो, अदालत का निर्णय सर्वमान्य है, हम स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा था आज का वीडियो। आपकी इन लोगों के बारे में क्या राय है? कुछ अंधभक्त थे और कुछ सही थे। कुछ लोगों का कहना था कि संभल में जो हुआ वो गलत हुआ, कुछ लोगों का कहना था कि सीजीएम ने जो किया वो सही किया, पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है और संभल हिंसा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।